11th की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग ग्राफ देख रहे थे। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ का प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा ये टाइम है, ये पोजीशन है। अगर इस तरह का ग्राफ, इस तरह ग्राफ, तो अब हमें पता करना है, हम ये तो समझ चुके हैं कि एक्स ग्राफ का स्लोप, ढाल हमको स्पीड या वेलोसिटी बताएगा। कल हमने देखा था टेंजेंट जो खींचा था किसी पॉइंट पर, वो टेंजेंट स्लोप था, ढाल था, वो ढाल था। यानी स्लोप ऑफ एक्स कर्व गिव्स अस स्पीड और वेलोसिटी। तो यहां नहीं, पहले तो मैं ये लाइन आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि स्लोप ऑफ एक्स कर्व गिव्स अस स्पीड और वेलोसिटी। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। तो इसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है जानने के लिए हम स्लोप चेक करेंगे। हम 3 समय चूज कर लेते हैं। एक समय ये t1 पहला समय, उसका अगला समय एक चूज कर लेते हैं t2, उसके आगे का एक समय चूज कर लेते हैं t3। हम इस तीनों समय पर चेक करके देखते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर हम यहां स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये एंगल मान लीजिए θ1 है। हम इस समय t2 पर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लीजिए स्पर्श रेखा कुछ ये आया, आप देख रहे हैं। अब ये स्पर्श रेखा मान लीजिए यहां पर कोण θ2 बनाता है। इस t3 समय पर हम एक स्लोप खींचते हैं और ये एंगल हमारा, ये एंगल θ3 है। देख रहे हैं आप, अलग अलग समय पर हमने स्लोप खींचा है। यहां पर देख रहे हैं हेयर θ1 जो है वो बड़ा है 0 से, और θ1 से बड़ा है θ2, और उससे बड़ा है θ3, लेकिन ये θ3 भी 90 से छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ने पर tan थीटा बढ़ता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 0 का मान जो होगा उससे बड़ा tan θ1 का मान होगा, उससे बड़ा tan θ2 का मान होगा, उससे बड़ा tan θ3 का मान होगा, और उससे बड़ा tan 90 का मान होगा। यानी पहला समय पर θ1 कौन था, यानी tan θ1 पहला समय का वेलोसिटी है, tan θ2 दूसरे समय का वेलोसिटी है, tan θ3 तीसरे समय का वेलोसिटी है। तो हम देख रहे हैं कि पहले समय से ये वेलोसिटी हुआ, पहले समय का t1 समय का, ये t2 समय का वेलोसिटी हुआ, ये t3 समय का वेलोसिटी हुआ। तो हम देख रहे हैं कि पहले समय पर का वेलोसिटी से बड़ा है दूसरे समय पर का वेलोसिटी, और दूसरे समय पर का वेलोसिटी से बड़ा है तीसरे समय का वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी एच टी इंक्रीज, यानी जैसे समय बढ़ता है इंक्रीजेज वेलोसिटी, स्लोप that is the value of tan theta increases, and hence velocity increases। यानी ऐसा ग्राफ रहेगा तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है। आप ठीक से समझिए, इस t1 समय पर यहां पर एक पॉइंट है, ये t2 समय पर का ये पॉइंट है, t3 समय पर का पॉइंट है, t1 समय पर हमने स्लोप स्पर्श रेखा खींचा जो कि टाइम एक्सिस से θ1 पर बना रहा है। t2 समय पर ये देखिए ये स्पर्श रेखा खींचा जो θ2 को बना रहा है, और ये t3 समय पर खींचा जो θ3 को बना रहा है। तो θ1, θ2 और θ3 तीन एंगल है, और हम देख रहे हैं कि मान बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? यानी ऐसा ग्राफ देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रहा है। दूसरा देखिए,
ये हमारा देखिए एक्सटी ग्राफ इस तरह का है। इसमें देखिए एक समय t1 है, ये दूसरा समय t2 है, और ये तीसरा समय t3 है। अब देखिए ये हमारा टाइम एक्सिस है। इस समय पर स्लोप खींच, स्लोप मतलब स्पर्श रेखा। ये कौन बना, इस कोण का, इस एंगल का नाम हमने θ1 दिया। ये देखिए दूसरे समय पर दूसरे समय का स्लोप है, ये θ2 है। और ये तीसरे समय खींचेगा और कहीं पीछे जाएगा, कचरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं इसको बहुत लंबा हो जाएगा, मैं खींच नहीं पा रहा हूं, दो ही में मैं डिसाइड कर लेता हूं। तो आप दो ही में देखिए, दो ही समय पर देखिए। आप कॉपी में खींचेगा, यहां से स्केल से खींचेगा सीधा लाइन जहां पर टच करे। तो आप देख रहे हैं कि ये थीटा इस समय पर जो है वो ऐसे खड़ा है, यहाँ पर देखिए ढाल कम हो गया, ये झुक गया। ये एंगल ऐसे खड़ा है तो ज्यादा एंगल होगा, ऐसे झुक जाएगा तो एंगल कम होगा, तो ये झुक गया। यानी इसमें इन सेकंड फिगर θ1 छोटा है 90 से, और θ1 से छोटा है θ2, और θ2 जो है बड़ा है 0 से। यानी हम देख रहे हैं समय तो बीत रहा है लेकिन एंगल घट रहा है। यानी 1090 बड़ा होगा, उससे छोटा होगा 10θ1, उससे छोटा होगा 10θ2, उससे छोटा होगा 10 हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला समय पर जो एंगल है 10θ1 का मान है वो ज्यादा बड़ा है, दूसरे समय पर उससे कम है। और अगर हम तीसरा समय पर खींच पाते, यहाँ पर हम खींच नहीं पाए, आप कॉपी में खींचिएगा इसको, यहाँ से स्केल कहीं यहाँ पर काटेगा, ऐसे खींचिएगा तो वो उससे भी कम हो जाएगा। यानी समय बीतने के साथ साथ tan थीटा का मान घट रहा है, यानी वेलोसिटी घट रहा है। एच टी इंक्रीजेज the value of tan theta decreases, that is velocity decreases। यानी ऐसा एचटी ग्राफ होगा ऐसा वाला, तो आप बुझाइएगा वेलोसिटी घट रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसा ग्राफ हो तो वेलोसिटी घट रहा है, पकड़ रहे हैं बात, और ऐसा हो तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी को। तो ढाल देखिए ना, यहाँ पर इतना ढाल था, अब ऐसे चढ़ाई हो गया और चढ़ाई हो गया। यहाँ देखिए ना, जो चढ़ाई था अब देखिए चढ़ाई घटते जा रहा है, जैसे ये झुकते जा रहा है। पकड़ रहे हैं बात? जरा हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। आप पहले नोट कर लीजिए। यह हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस तरह से हो, यानी ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो पैरेलल तो कोई ढलानी ही नहीं है, इसका कोई ढाल है? कोई ढलानी नहीं है, कोई स्लोप नहीं है। हेयर xt curve is parallel to time axis, that is slope is 0, that is tan थीटा बराबर tan 0 बराबर 0। 0 डिग्री कोण बनाया, दो पैरेलल रेखा के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। दैट इज मतलब अर्थात, दैट इज मतलब होता है अर्थात, दैट इज वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 हो गया मतलब इट मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल कैसे है? रेस्ट में।
आप देखिए ना, समय 0 था तब इस जगह पर मान लीजिए x1 दूरी पर था, समय का मान t1 हो गया तब भी x1 दूरी पर ही है, समय का मान t2 हो गया तब भी x1 दूरी पर ही है, समय का मान t3 हो गया तभी x1 दूरी पर, यानी समय बीत रहा है लेकिन दूरी नहीं बदल रहा है, पोजीशन वही का वही है। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए चौथा, अगर ऐसा हो जाए एक्स ग्राफ, ऐसा हो जाए एक सीधी रेखा, यहां पर थीटा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। आप इस पॉइंट पर स्लोप खींचेगा, एक स्ट्रेट लाइन पर स्लोप खींचते हैं तो वही स्ट्रेट लाइन आता है, यहां पर स्लोप तो यही स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां पर स्लोप तो यही स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां पर स्लोप यही स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी थीटा कांस्टेंट है। देयरफॉर वेलोसिटी बराबर टेन थीटा होगा, और थीटा कांस्टेंट यानी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एक समान चार्ज चल रहा है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे पार्टिकल एक समान स्पीड चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। दैट इज पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, पार्टिकल एक समान चार्ज चल रहा है, यानी ये याद रखना होगा आपको। वैसे तो याद रखने की चीज है नहीं, समझने की चीज है। आप देखकर समझ जा रहे हैं कि स्लोप क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको ये सलाह देते हैं कि आपको याद भी रहेगा। आप देखिएगा आपके भाई थीटा का मान 0 है तो पार्टिकल रेस्ट में है, थीटा कांस्टेंट है तो एक समान चार्ज चल रहा है। ऐसे लगातार थीटा का मान बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे घटते जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और भी देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी तक आप 4 तरह का देख चुके हैं, और देखिए 5वां टाइप, ऐसा हो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स ग्राफ, इस तरह से देख रहे हैं आप। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सुनाता हूं, इस टाइप का, तो ध्यान दीजिएगा। ये T1 समय पर है, T2 समय पर है, T3 समय पर है। अब इस अलग अलग समय पर देखते हैं। जैसे T1 समय पर देखेंगे तो ये हमारा टेंजेंट हुआ, इस पॉइंट पर टेंजेंट हुआ। एंगल तो हमेशा हम इधर से नापते हैं, कई बार बताए होंगे आपको, कल भी बताए थे। ये एंगल मान लीजिए जगह नहीं, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं ये θ1 है, T1 समय पर θ1 एंगल, ये T2 समय पर, ये हमारा θ2 एंगल। और ये हमारा T3 समय पर ये θ3। अब गौर से देखिए, एंगल तो वैसे सबसे बड़ा θ3 है क्योंकि 180 के बहुत पास है, ये 180 से थोड़ा कम है और ये 90 के पास है, लेकिन 90 से ज्यादा है। यहां पर देखिए आप, पहला एंगल जो θ1 है वो 90 से तो बड़ा है, और θ1 से भी बड़ा θ2 है, और उससे भी बड़ा θ3 है, तो 180 से छोटा है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का मान थीटा बढ़ने पर घटता है, यानी 10 लगाइएगा तो 10 90 का मान जितना होगा उससे कम होगा 10 θ1 का, लेकिन ये निगेटिव में होगा। हम यहाँ प्लस में बात करें इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं, हम प्लस लगा के। और 10 θ2 जो है, देखिए मॉड नहीं लगाएंगे, ये लाइन खींचिए, मॉड है, ये लाइन मॉड है, माइनस में मानेगा, निगेटिव में। निगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेटिव मान का मतलब हुआ कि पार्टिकल वापस लौट के आ रहा है। शुरू में मान लीजिए हमसे दूर था, हमसे दूर है, लेकिन इस समय बीतते पर वो मेरी तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। हमारे, अगर हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, हम ओरिजिन है, हम अपने पास से दूरी माप रहे हैं, तो हमारे तरफ आ रहा है, हमारे नजदीक आ रहा है, दूरी घट रहा है, तो हमारे नजदीक आ रहा है, वेलोसिटी माइनस में हुआ, निगेटिव में हुआ, तो ये जो माइनस में आएगा वेलोसिटी निगेटिव बताएगा। निगेटिव मतलब हमारी ओर, ओरिजिन की ओर। तो यहां पर हम मॉड लगा दिए, प्लस में बात कर रहे हैं, और इसको भी इससे
90 के पास जो एंगल है उसका जितना मान होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उससे कम मैग्नीट्यूड उससे दूर वाले का होगा, उससे कम उससे दूर वाले का होगा, और सबसे कम 180 वाले का होगा। यानी मॉड लगा के बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब वेलोसिटी यहां घट रहा है। देखिए पहले जितना मान था t1 समय पर, उससे कम मान t2 पर, उससे कम मान t3 पर, यानी हेयर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट नेगेटिव, माइनस भी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब दैट इज पार्टिकल return back, it means it moves towards origin, की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए ना, शुरू में मान लीजिए दूरी कुछ था होगा, मान लीजिए 40 मीटर था, अब देखिए ये आ गया 20 मीटर पर, अब देखिए ये आ गया 10 मीटर पर। तो देख रहे हैं लगातार दूरी घट रहा है। यहाँ ओरिजिन से पहले 40 पर था, अगले समय 20 पर दूरी हुआ, उसके अगले समय 10 पर हुआ, यानी दूरी घट रहा है, वापस लौट के आ रहा है। ये बताता है नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी घट रहा है। यहीं पर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो देखिए यहां पर एक समय लीजिए t1, यहां पर लीजिए t2, t3, ये ओरिजिन है, ये पोजीशन है। अब देखिए यहां पर इस t1 समय पर स्लोप देखिए, और आगे बढ़ा लेते हैं ठीक हो। ये हमारा θ1 है, ये दूसरे समय पर देखिए, ये हमारा θ2 है, और ये हमारा θ3 है। पहला समय पर 180 के पास एंगल है, यानी θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। θ2 बड़ा है θ3 से, लेकिन θ1 जो है वो 180 से छोटा है, और ये हमारा 90 से बड़ा है, यानी है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन समय के साथ एंगल घट रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल घटेगा तो tan थीटा का मान बढ़ेगा। यानी हम ऐसे कहें tan 180 का जितना मान होगा उससे बड़ा मान tan θ1 का होगा। मॉड लगा दिए, ऐसे तो माइनस में होगा तो छोटा हो जाएगा, फिर मॉड लगा के प्लस में बड़ा हो जाएगा tan θ2, फिर आगे जगह नहीं है tan θ3, और फिर tan 90। तो देख रहे हैं हम कि समय के साथ मान बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसका मॉड नहीं लगाते तो माइनस में आता है, यानी वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब पार्टिकल हमारी ओर आ रहा है। हेयर वेलोसिटी इंक्रीजेज but negative, that is particle moves toward origin। बात पकड़ रहे हो, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, लौट करके आ रहा है हमारी तरफ। देख रहे हैं वेलोसिटी निगेटिव है, यानी हमारी तरफ लौट के आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है। कैसे बुझ के बढ़ रहा है, तो tan θ1 यानी पहले जितना tan थीटा का मान था मैग्नीट्यूड, उससे बड़ा अगले समय पर है, उससे बड़ा अगले समय पर है, मान बढ़ रहा है। थीटा का मान घटने पर सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान बढ़ता है। बात करिए, नोट कर लीजिए। अब अभी तक हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ का उसे देख रहे थे, आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब देखना शुरू करते हैं। सब कुछ सोचना उसी तरह का तरीके से है जैसे आप एक्सटी ग्राफ में सोच रहे थे, लेकिन एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बता रहा था, अब वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
यानी VT ग्राफ। देखिए कोई पार्टिकल सीधी रेखा पर चल रहा है, लेकिन समय के साथ उसका वेलोसिटी कैसे बदल रहा है, यानी किस समय पर कितना वेलोसिटी है, ये बताता है ये VT ग्राफ। तो देखिए T1 समय पर वेलोसिटी V1 है, T2 समय पर वेलोसिटी या टी कहते हैं इसको, तो T प्लस डेल्टा T कहते हैं। तो पहले समय पर ये ग्राफ पर जो पोजीशन यानी पॉइंट है वो P है, उसमें वेलोसिटी V है, और दूसरा समय T प्लस डेल्टा T पर वेलोसिटी V प्लस डेल्टा V होगी। इस जगह को Q नाम देते हैं, उसमें P और Q नाम देते हैं इस पॉइंट को। ग्राफ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर हम याद होगा आपको M नाम दिए थे, ऐसे ही नाम देते हैं, यहाँ N नाम देते हैं, उसको मिला देते हैं, उसको R नाम देते हैं। ये देखिए ये जो बीच का है ये डेल्टा V है, थोड़ा सा देखने में ये नीचा लगता है, अब मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अब देख लीजिएगा डेल्टा V है, और ये जो गैप है वो डेल्टा T है। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि एक पार्टिकल जो कि सीधी रेखा पर चल रहा है, एक पार्टिकल ट्रेवल्स ओवर स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी वैरीज विद टाइम, इसका वेलोसिटी समय के साथ बदल रहा है। तो किसी समय t पर इसका वेलोसिटी v है, और अगले समय t प्लस डेल्टा टी पर वेलोसिटी v प्लस डेल्टा टी। आइए देखिए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल varies with time, which is shown in a curve. Let at any time t its velocity is v, and at time t plus delta t its velocity becomes v plus delta v. Therefore, change in velocity during t and t plus delta t क्या होगा, वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v फाइनल वेलोसिटी में से घटा जाएगी वेलोसिटी v, यानी डेल्टा v चेंज वेलोसिटी। आप जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, वो एवरेज एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखें, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहां देखिए वेलोसिटी में चेंज कितना है, यानी एवरेज शॉर्ट में एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा v, और टाइम इंटरवल क्या है, थीटा टी। डेल्टा टी समय में वेलोसिटी में चेंज डेल्टा v हुआ है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। समय बीता t से t प्लस डेल्टा टी हो गया, तो t पर वेलोसिटी v था, और t प्लस डेल्टा टी पर वेलोसिटी हो गया v प्लस डेल्टा v। पकड़ रहे हैं, आप देखिए अब हम P और Q को एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये काम हम कल भी किए थे, आज भी हम वही काम कर रहे हैं। P और Q को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। यहां देखिए
मिला दी है। तो इन ऐसे लिख देता हूं पहले, नाउ वी ज्वाइन फाइनल पॉइंट क्यू एंड फाइनल पॉइंट, ये फाइनल समय पर टी प्लस डी टी समय पर जो पॉइंट है, एंड इनिशियल पॉइंट पी बाय ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा से जुड़ देते हैं। अब ये सीधी रेखा इस समय वाला अक्ष से मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो यहां थीटा बनाएगा तो यहां भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दो ये और ये पैरेलल है। दो पैरेलल रेखा को जब कोई ट्रांसवर्स लाइन, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, दोनों बराबर है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर बाई पी आर, या टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर क्या है? डेल्टा वी, और पी आर क्या है? डेल्टा टी। ये जो है वही तो ये है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, तो ये आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? एवरेज एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, और वो बराबर किसके है? टेन थीटा के। ये देखिए, ये पॉइंट हमारा सोचने वाला है। यहां से हम कह सकते हैं कि VT ग्राफ से एवरेज एक्सीलरेशन जानना हो तो ग्राफ पर 200 में देगा, जब ये एवरेज पूछेगा तो 200 में देगा। तो फाइनल समय पर पॉइंट खोज लीजिए, इनिशियल समय पर पॉइंट खोज लीजिए, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए। वो स्ट्रेट लाइन समय वाला अक्ष से यानी एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका 10, उस एंगल का 10, अगर एंगल थीटा है तो 10 थीटा, एंगल फाई है तो 10 फाई, एंगल थीटा 1 है तो 10 थीटा 1। वो जो टेंजेंट होगा उस एंगल का 10, वो बताएगा हमारा एवरेज एक्सीलरेशन। यानी टू फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम VT curve, we join final and initial position by a straight line। पोजीशन में इनिशियल पॉइंट लिख देते हैं। द टेंजेंट ऑफ द एंगल made by this straight line gives average acceleration। मैंने कहा द टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी उस एंगल का टेन मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट मिलाए हैं उस स्ट्रेट लाइन द्वारा, गिव्स, वो देता है एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण। पहले तो हम यहां लिखे टू फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, यानी एवरेज एक्सीलरेशन जानने के लिए किससे? फ्रॉम VT कर्व, VT ग्राफ से, VT कर्व से हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, हम मिलाते हैं फाइनल इनिशियल पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्स जितना एंगल बनाता है उसका टेंजेंट निकाल लेते हैं, वही देता है हमको एवरेज एक्सीलरेशन। यानी वास्तव में ये एवरेज निकाल के दोनों पॉइंट को मिला दिए, ये लाइन पर खींच दिए। अब इंस्टेंटेनियस जानना होगा, समय के गैप को छोटा करेंगे तो क्यू पी के नजदीक आ जाएगा। अब जब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आएगा तो दोनों को जब मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, तो एक पॉइंट पर छूता हुआ एक टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा बन जाएगा, और स्पर्श रेखा ही स्लोप बताता है, ढाल को बताता है। ओके, तो मेरे पास जगह नहीं है, इतना नोट करिए, फिर हम इंस्टेंटेनियस निकाल कर सिखाते हैं आपको। ओके, नोट करिए। अब देखिए,
इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी आपने देखा था, पहले यहां मैं ये बता दूं आपको, जो आप जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में लिखिए इंस्टेंटेनियस INS एक्सेलरेशन जो है वो होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। समझ रहे हैं? यानी इसी को तोड़ते तो डीवी बाई dt हो जाता है, यानी टेंजेंट हो गया डी बाई dt। VT ग्राफ का V को T के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी VT ग्राफ का स्लोप हो गया। अगर dy बाई dx लिखते हैं आप, dy बाई dx, यानी y और x, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप हो गया। ये v वर्सेस t, v और t ग्राफ का स्लोप हुआ, ये y और x ग्राफ का स्लोप हुआ। ये स्लोप को बताता है। यानी समय को छोटा करते हैं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो है वो इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाता है। जरा गौर से देखिए अभी इस फिगर में, ये हमारा v और ये हमारा t। अभी आप देख रहे थे ये हमारा t समय था, ये p था, ये हमारा t प्लस डेल्टा टी समय था, ये हमारा q था। गैप डेल्टा टी का है, देख रहे हैं आप। अब इस डेल्टा टी जो गैप है, मान लीजिए अगर ये डेल्टा टी 1 घंटा का है, इसको आधा घंटा कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, इस पूरी दूरी का आधा कर दीजिएगा, तो ये आपका जो क्यू है वो तो यहां आ जाएगा। आप कैसे आधा घंटा को और छोटा करिए, 15 मिनट करिए, 15 मिनट कर दिए यहाँ पर, यहाँ, तो ये आपका क्यू यहां आ जाएगा। इस तरफ और छोटा करिए, 7.5 कर दीजिए, आपका क्यू यहां आ जाएगा। यानी गौर से देखिए क्यू धीरे धीरे घसकते हुए पी के पास आ रहा है, यानी एच डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यू टेंड्स टू पी, क्यू पी के नजदीक आ जाएगा। तो कैसा फिगर हो जाएगा, देखिए ना यहाँ देखिए VT, यहां पर P है और यही के ठीक बगल में Q भी, दोनों एक दूसरे के पास पास आ गया है। अब इस कंडीशन में P और Q को मिलाएंगे तो दोनों एक ही बिंदु हो गया है, तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा है। अब ये स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखा। ये जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को मान लीजिए कुछ दूसरा नाम देते हैं, फाइदा में देते हैं। तो हम ये देखिए, गौर करिए, ये समय मान लीजिए T1 है, T1 समय वेलोसिटी आना है, या T समय वेलोसिटी आना है, T समय पर। इस T समय पर जो पॉइंट है वहां पर स्पर्श रेखा के लिए टेंजेंट लाइन के लिए, ये टेंजेंट लाइन जितना एंगल बनाएगा, ये एंगल जितना बनाएगा, इस एंगल का टेन ले लेंगे, इस एंगल का टेन ले लेंगे, तो इस समय पर का वेलोसिटी निकल गया। यानी इस एंगल पर का जो टेन लिए वो वास्तव में स्लोप हो गया, उस समय का स्लोप, ढाल। पकड़ रहे हैं बात? यानी यहां देखिए, इन दिस केस द लाइन ज्वाइनिंग Q to P becomes tangent, वो तो P पर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा, becomes tangent line, स्पर्श रेखा, tangent line। the angle the tangent of the angle, यानी एंगल का टेन, टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब एंगल का टेन, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट लाइन विथ टाइम एक्सिस gives instantaneous acceleration। तो वो हमको इंस्टेंटेनियस बताएगा। यानी यहां पर इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, टी पर, here इंस्टेंट एक्सेलरेशन एट टी क्या होगा, इक्वल टू 10 होगा। यानी इस टी समय पर जो टेंजेंट खींचे, टेंजेंट लाइन जो एंगल बना रहा है, उस एंगल का 10, यानी 10 अच्छे से लिख देता हूं, 10 आज यही तरह ले देते हैं, कल इस पर हम
एग्जाम्पल बताएंगे, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, अच्छे से कल का क्लास देखने से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा। नोट कर लीजिए आज यहीं तक। आगे हम और भी चीज देखेंगे, हम उल्टा चलेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना सीखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखेंगे, मजा आएगा। और कल इसका प्रॉपर्टी भी देखेंगे, नोट करिए।